PSQCA टायर्स की क्वालिटी को चेक करता है। ये 100% बिल्कुल भी फॉल नहीं है। 5 साल से ज़्यादा पुराना टायर जो है वो अपनी गाड़ी में भी नहीं रहने देना चाहिए। 95% प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंटरनेशनली आती हैं। पाकिस्तान में इतनी जल्दी वाला तो कोई कंसेप्ट नहीं है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान में टायर मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट के हवाले से कोई सरकारी क्वालिटी चेक मौजूद है, या मार्केट में हर किस्म का 2 नंबर और स्मगल शुदा जो माल है वो धड़ल्ले से बिक रहा है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि बिल्कुल पाकिस्तान में पाकिस्तान PSQCA के नाम से एक इदारा मौजूद है जो कि हमारे टायर्स की क्वालिटी को चेक करता है और इनको मेक इंश्योर करता है। लेकिन ये 100% बिल्कुल भी फॉल नहीं है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट की काफ़ी सारी नाअहलियाँ मौजूद हैं। लेकिन ऐसा अदारा मौजूद है, ऐसे मामलात मौजूद हैं जिसके ऊपर ये क्वालिटी को चेक किया जाता है। तो जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा खालिद साहब, हमें ज़रा पब्लिक अवेयरनेस के लिए बताइएगा कि अगर कोई शख्स टायर ख़रीदना चाहता है, और आजकल ऑब्वियसली लोग ख़रीदारी कर रहे हैं क्योंकि गर्मी का महीना, और हमारे यहाँ होता भी ये है कि जनाब टायर वाले भी मशवरा दे रहे होते हैं, पंचर वाले भी, कि सर्दियां निकाल लें, गर्मियों में आप जनाब चेंज करवा लीजिएगा टायर। तो हमें बताएं कि अच्छे टायर की पहचान कैसे हो सकती है, कौन सी निशानियां जिन्हें देखकर समझना चाहिए कि जनाब टायर बदलने का वक्त आ गया, और अगर ख़रीदना है तो क्या चीज़ें देख के ख़रीदना है? नहीं देखिए, ख़रीद रहे हैं तो टायर के ऊपर एक तो डेट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग लिखी होती है। 4 कोड्स होते हैं। पहले 2 कोड्स जो होते हैं वो वीक ऑफ द ईयर होता है, यानी कि उसके ऊपर 2026 लिखा हुआ है तो वो 20वां हफ्ता और 2026 का टायर है। इसी तरीके से जब मैं कहूँगा तो बहुत ज़्यादा हमें, यानी कि 5 साल से ज़्यादा पुराना टायर जो है वो अपनी गाड़ी में भी नहीं रहने देना चाहिए। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसकी थिकनेस की बात की जाए कि इस टायर को आप अपने टायर जो गाड़ी में लगे हुए हैं उनको कैसे चेक किया जा सकता है, तो आपकी गाड़ी स्लिप करना शुरू हो जाएगी, गाड़ी राइट लेफ्ट जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है, गाड़ी में से आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। फिर आप जैसे हमारे पास सिक्का है 2 रुपये का या 5 रुपये का, वो सिक्का अगर उसके ट्रेडवेयर में रखें आप, तो वो ट्रेडवेयर में अगर वो आपको इस्लामाबाद नज़र आए तो इट्स मीन सिंपल इज डैट। वैसे तो टूल्स भी हैं, लेकिन अगर वो सिक्का रखेंगे आप तो आपको अगर इस्लामाबाद नज़र आएगा तो इट्स मीन कि यू जस्ट गो फॉर चेंज द टायर्स। और बिल्कुल भी मैं जैसे मेरी बहन ने कहा तो बिल्कुल भी मशवरा नहीं दूंगा कि सेकेंड हैंड टायर्स को आप अपने साथ अवेयर करें, रखें। और बिल्कुल भी इस किस्म का अपने साथ, अपनी लाइफ के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। और इसके साथ एक और बात ऐड करता चलूँ, मोटरवे पे ऑन रिकॉर्ड 2024-25 की ये रिपोर्ट है कि मोर देन 65% एक्सीडेंट जो हुए हैं वो ड्यू टू टायर्स हुए हैं, जस्ट टायर्स। 65%। अच्छा, एक और हम देखते हैं प्रॉब्लम ये है, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, और बड़ी अच्छी ट्रिक्स भी आपने बताई है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं टायर की क्वालिटी का। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग डेट जो लिखी होती है उसके बाद कितनी ड्यूरेशन जो है उसकी इस्तेमाल की होती है? अगर इन केस वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो भी वो एक्सपायर हो जाएगा, पड़ा पड़ा रखा ही? देखें ये टायर्स की लाइफ है 5 इयर्स, शेल्फ लाइफ 5 to 7 इयर्स। कुछ ब्रांड आप क्लेम करते हैं 7 इयर्स जो बहुत इंटरनेशनल हैं, लेकिन 5 इयर्स इज मोर देन इनफ आफ्टर रनिंग ऑन द रोड, डिपेंड ऑन योर माइलेज, ठीक है। लेकिन हम ये तो बहुत अच्छे तरीके से चेक करते हैं कि शॉपकीपर के पास जाएं और वो डेट क्या है, लेकिन जब आप अपनी गाड़ी के साथ लगे हुए होते हैं तो वो शायद 2010 के लगे होते हैं, 2015 के लगे होते हैं। तो वो मतलब अपने जो टायर आप कैरी कर रहे हैं उनको भी देखें, और जो शॉप कीपर से भी लें, वो भी आप कोशिश करें कि आप 2-3 साल से पुराने कोशिश करें जितने फ्रेश हो सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान का एक सिनेरियो है, इधर 1 साल से पहले, 10 महीने से पहले पाकिस्तान में, क्योंकि सारी 95% प्रोडक्ट्स जो हैं वो तो इंटरनेशनली आती हैं, और पाकिस्तान में इतनी जल्दी वाला तो कोई कंसेप्ट नहीं है कि 4-6 महीने से पहले चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग भी कोई चीज़ पहुँच जाए। तो हमारी मजबूरी है कि
हमें साल एक बिल्कुल चले खालिद साहब, ये बात तो समझ आ गई कि मजबूरी है इस मामले में, 1 साल का तो चलें इसमें लिवरेज दिया जा सकता है, लेकिन अगर हम देखें जिस तरह से इंजन ऑयल है उसकी एक लाइफ है कि मतलब आपकी गाड़ी के अंदर अगर इंजन ऑयल डल गया है, गाड़ी आपने नहीं चलाई किसी वजह से भी, तो चंद माह बाद उसने एक्सपायर होना ही होना है, चाहे वो अपनी माइलेज पूरी करे या ना हो। शेल्फ लाइफ के हवाले से हमें बताइएगा कि अगर दुकान में सजे पड़े हुए हैं टायर और वो यूज़ नहीं हुए, 3 साल उन्हें हो चुके हैं, तो फिर क्या ऐसे टायर खरीदने चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। 2023 से पुराने टायर बिल्कुल भी आपको अपनी गाड़ी को वेयर नहीं करने चाहिए अगर आप नए ले रहे हैं तो। और अगर इसके साथ अगर आप ये कहें कि मतलब दूसरा आपने क्वेश्चन किया कि गाड़ी के साथ लगे लगे कि उसका क्या लाइफ है। अगर आप गाड़ी रेगुलर चल रही है तो वो 50,000 किलोमीटर, इंटरनेशनल लॉ ये कहता है 45 to 50,000 किलोमीटर से ज़्यादा टायर गाड़ी के साथ नहीं चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा ब्रांड को डाल रहे हैं जिसमें इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जैसे, तो वो आप 65,000 किलोमीटर माइलेज उनकी कंपनी रिकमेंड करती है। लेकिन अगर इस सिनेरियो में कि आपकी गाड़ी ज़्यादा खड़ी रहती है और वो 4-4 महीने 3-3 महीने चलती नहीं रहती, तो टायर अपनी जगह पे जंप ले लेता है, तो टायर आपको फ़ौरन चेंज करवाना पड़ता है। आपकी बात से ही बात निकली, जिस तरह से आपने कहा कि अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट है और वो स्टोर पर ही रखा हुआ है, उसको 3 साल गुजर गए हैं, तो वो टायर आपने नहीं लेना। लेकिन बेचने के लिए दुकानदार अब क्या करते हैं कि नई डेट पंच कर देते हैं। उसका कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये इन्होंने खुद से पंच किया है? देखें, इसमें ऐसा है कि काली भेड़ें तो हर जगह, हर महकमे, हर मामलात हर जगह पे मौजूद हैं ना, तो ऐसी काली भेड़ों से बच के रहना चाहिए, जिसकी वजह से सही लोग भी जो हैं वो भी सही काम नहीं कर पाते हैं। तो बस ये थोड़ी सी तो जो ले रहा होता है उसको भी मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ा बहुत देखना पड़ता है आजकल। खालिद साहब, हमें ये बताइएगा कि टायर की क्वालिटी, उसकी पहचान किस तरह से होती है? क्योंकि चाइनीज़ टायर भी बड़े ज़बरदस्त मार्केट में अवेलेबल हैं, वो भी ये क्लेम करते हैं कि जनाब इनकी नॉइज़ नहीं आती, ये गाड़ी के साथ लगे हों। और अगर शेल्फ लाइफ में पड़े हुए हैं तो टायर को चेक करने के लिए ये भी देखा जाता है क्या टायर हार्ड हो जाता है पड़ा पड़ा, या नरम टायर जो है उसको ख़रीदना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है? देखिए, मैंने पहले भी बताया आपको कि मतलब पड़ा पड़ा हार्ड जो हो जाता है वो आपको 2023 से पुराना तो टायर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। कोशिश करनी चाहिए हमें 24-25 का लें, और जो 26 में अवेलेबल हैं तो वो भी ज़रूर लें, 26 में जो अवेलेबिलिटी है वो भी ज़रूर लें। लेकिन अब पड़ा पड़ा हार्ड हो जाना, वो तो मतलब टायर सामने आता है तो आपको वैसे ही पता चल जाता है। कुछ तो मैन्युफैक्चरर्स टायर बनाते ही हार्ड हैं, क्योंकि ड्यू टू कुछ ऐसे एरियाज, रफ एरियाज हैं, उनके लिए इस्तेमाली ब्रांड न्यू टायर भी जो लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो भी हार्ड होगा। और यूज़र जो हैं, मोटरवे यूज़र जो अच्छे सिटीज़ के यूज़र हैं, उनके लिए सॉफ्ट भी बहुत अच्छा है। और जो सॉफ्ट और हार्डनेस का आपने जिक्र किया, अगर आप किसी पथरीले रोड पे हैं तो आप सॉफ्ट टायर लेंगे तो वो पत्थर साइड से लगेगा तो साइड वाल आपकी ब्रेकअप हो जाएगी। तो टायर को कोशिश करें कि आपका साइड स्वेल हो आप लीक कर जाए, ज़्यादा पंचर हो रहा हो, टायर शोर कर रहा हो आपको, मतलब तो टायर आप फ़ौरन से फ़ौरन चेंज करवाएं। खालिद साहब, अब ये तो आपने क्वालिटी के हवाले से बता दिया, अब मेरा मसला भी सुन लें। होता ये है कि टायर पंक्चर होता है, उसके बाद क्या होता है कि आप पंक्चर लगवाने गए हैं तो उसने कहा जी आपकी टायर का एक पंक्चर है, उसके फिर वो कोई डिफरेंशिएट बताते हैं, ये वाला टायर के लिए ये नहीं ठीक, ये वाला पंक्चर ज़्यादा अच्छा है, ये बेहतर है। फिर थोड़ी देर बाद वो ये कहते हैं बाजी टायर ही चेंज करवा लें, आपका ये जो गाड़ी का टायर है यही ख़राब है। तो ये कैसे पता चल सकता है? कितने पंक्चर लग जाएं तो पता चलेगा कि जी टायर ख़राब है, या कौन सा पंक्चर लगना चाहिए? देखें, कौन सा पंचर लगना चाहिए, पहले तो इसके बारे में आप देख लें कि कोशिश करें, अगर आपके पास टाइम है और आप सर पे खड़ी हो सकती हैं तो कोशिश करें टायर को रिम से उतार के उसको वो गरम वाला पंचर, उसको एक्चुअली हमारी ज़ुबान में बोला जाता है, तो वो पंखा पंचर है बिल्कुल एग्जैक्टली, तो वो लगवाएं तो वो बेटर है आपके लिए। तो वो टायर की लाइफ को जो है वो बेहतर रखता है बनिस्बत हम वो दूसरे वाला लगाएं। तो
क्योंकि दूसरे वाला जो है वो बड़े रफ एरिया से लगता है तो उसकी सारी ठीक है। सरफेस को वो तोड़ देता है। ओके। और अगर वो कहता है कि ज़्यादा पंचर लग गए हैं तो वाई नॉट, ज़री बात है, एक टायर में अगर 4-5 से ज़्यादा पंचर लग गए हैं तो आपको चाहिए कि टायर चेंज करवाएं। और बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए कि एक टायर आप पंचर खालिद साहब, अच्छा हमें एक टायर- वक्त चूंकि कम है, ये भी बता दें लास्टली कि आजकल हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन गैस भी जो है वो भरी जा रही है टायर्स के अंदर, आप उसको रेकमेंड करते हैं, क्या उसके फवायद हैं? जी, टायर्स को बिल्कुल नाइट्रोजन एयर जो है वो हमारे पाकिस्तान में तकरीबन पिछले 5 से 10 साल में 10 साल हो गए हैं आई हुई है। कम थी, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है। नाइट्रोजन गैस बहुत अच्छी है, ये इसका मॉलिक्यूल ठंडा होता है, मोटा होता है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग होती है, बार बार चेक नहीं करानी पड़ती, अच्छा। गाड़ी को स्मूथ रखती है, गाड़ी को मतलब आपको आम एयर की निस्बत ये इस एयर में आपको ज़्यादा कंफर्ट लेवल होता है और इसके कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सही, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।